जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत चैप्टर 9 दो अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण ब्रैकेट में युगपत समीकरण चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 2 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर कौन सा होगा? तीसरा होगा। बहुत ही दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की क्लास में आयु पर दोस्तों जो प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, उस पर दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं, इसलिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा। क्या आयु पर आधारित जो शाब्दिक प्रश्न दोस्तों आपकी क्लास में पूछे जाते हैं उस पर अच्छे से चर्चा करेंगे, बहुत अच्छे समझाने का प्रयास करेंगे और बहुत ही ध्यान से देखिएगा। यदि आयु पर आधारित प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको 2 नंबर दे के जाएंगे, इसलिए बहुत ही दोस्तों ध्यान से देखिए। अभी तक इस चैप्टर में टोटल 11 प्रश्न मैंने प्रोवाइड कराए। यानी दोस्तों आज की क्लास में कहां से स्टार्टिंग हुई? प्रश्न संख्या 12 से। कहां से स्टार्टिंग होगी? प्रश्न संख्या 12 से। दोस्तों बहुत ही आसानी से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। आप सभी मित्र इस वीडियो को अपने अपने स्तर से शुरुआत में ही शेयर कर दीजिए। चलिए देखिएगा, प्रश्न संख्या दोस्तों 12 आपसे कह रहा है कि राधे के पिता की आयु, राधे के पिता की आयु, राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है। राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है। उसकी आयु की 7 गुनी है, 7 गुनी है। आगे भैया आपसे कहता है 7 गुनी है। 1 वर्ष पहले पिता की आयु, 1 वर्ष पहले पिता की आयु 1 वर्ष पहले पिता की जो आयु है राधे की आयु से 9 गुनी थी। 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु की 9 गुनी थी। राधे की आयु की 9 गुनी थी। आगे आपसे कहता है इस समय दोनों की आयु बताइए। इस समय दोनों की आयु बताइए। देखिए कितना आसान प्रश्न, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आपसे कह रहा है कि राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है। जो राधे है इस समय, जो राधे के पिता की जो आयु इस समय है वो राधे की आयु की 7 गुनी। इस समय मतलब वर्तमान समय की बात कर रहा है। उसके बाद कहता है 1 साल पहले की बात है। 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु की 9 गुनी थी। तो पूछा क्या? दोनों की आयु बताइए। देखिए मैंने कल की क्लास में भी एक प्रश्न कराया है और मैंने बताया था यह प्रश्न दोस्तों क्या 2 अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण से भी लग सकता है, और यह प्रश्न दोस्तों क्या और एक वेरिएबल केवल यानी कि रेखीय समीकरण से भी लग सकता है। केवल एक ही वेरिएबल ले, केवल 1 ही वेरिएबल है, उससे भी लग सकता है। तो मैंने कहा था 1 वेरिएबल से इसको लगवाएंगे, आपको आसान पड़ेगा, ठीक है। वैसे यदि हम 2 अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण से इसको सॉल्व कराएंगे तो दोस्तों थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा। दो इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी, और इसमें दोस्तों क्या आपको एक ही इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए मैं आपको एक रेखीय समीकरण से सिर्फ प्रश्न करवाऊंगा, ठीक है। देखिएगा ध्यान, सबसे पहले मानेंगे क्या? माना, देखिए राधे के पिता है और राधे 2 लोग हैं ना, तो सबसे पहले राधे छोटा होगा कि पिता छोटा होगा? जाहिर सी बात है, कौन छोटा होगा? राधे छोटा होगा क्योंकि उसका पुत्र है। तो लिखोगे माना राधे की आयु, जो छोटा है उसकी आयु मान लोगे। माना राधे की आयु बराबर x वर्ष। तो बताइए राधे की पिता की आयु कितनी हो जाएगी? राधे के पिता की आयु, राधे के पिता की आयु कितनी हो जाएगी? देखिए आपसे कहा था
राधे के पिता की आयु इस समय, मतलब वर्तमान समय में राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी थी। यानी कि राधे x वर्ष का है तो पिता कितना 7x वर्ष का हो जाए। जैसे मैं कहूं, ध्यान समझिएगा, ये चीज समझ में आया कि नहीं। देखिए जैसे मैं कहूं कि एक A है और एक B है, ठीक है। मैं इस समय कह दूं जो A की जो उम्र है B की उम्र की 7 गुनी है। क्या मैं कहूं, कह रहा हूं, ध्यान सुनिए। A की जो आयु है B की आयु की 7 गुनी है। यानी कि ये 7 वर्ष का यदि है, B 7 वर्ष का, तो 7 गुनी का मतलब कितना, 7 से इसको मल्टीप्लाई करके 7 गुणे 7 तो कितना हो जाएगा, 7 7 49 वर्ष हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बात समझ पाए कि नहीं। यही चीज यहां भी कहा, जो राधे इस समय x वर्ष का है तो 7 गुना, तो x को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। चलिए ध्यान से आगे देखिएगा। आगे अच्छा, 1 वर्ष पहले पिता की आयु करा है और राधे की आयु की 9 गुनी। तो सबसे पहले 1 वर्ष पहले राधे की आयु और राधे की पिता की आयु निकालेंगे। तो क्या लिखोगे, 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले राधे की आयु, 1 वर्ष पहले राधे की आयु। देखिए मान लो कि इस समय मान लेते हैं आपकी उम्र 22 वर्ष है। इस समय आपकी उम्र कितनी, 22 वर्ष है। तो बताइए 1 साल पहले आप कितने के होंगे। सिंपल सा बताएंगे, कितना सर 21 साल के होंगे। कैसे पता चला, आपने 22 साल में से 1 वर्ष पहले कहा था, इसलिए 22 में से आपने 1 को घटा दिया। जब आपने 22 में से 1 को घटाया तो आपको क्या मिला, 21 मिला। इसी प्रकार राधे की आयु इस समय x वर्ष होगी। अब जानना चाहता कि 1 वर्ष पहले राधे की आयु कितनी की होगी, तो क्या करेंगे, x में से 1 घटा देंगे तो x - 1 वर्ष हो जाएगा। क्लियर हुआ। इसी प्रकार राधे 1 वर्ष पहले, देखिएगा 1 वर्ष पहले राधे, 1 वर्ष पहले राधे के पिता, 1 वर्ष पहले राधे के पिता की आयु। तो देखिए राधे का पिता इस समय यानी कि वर्तमान समय कितना, 7x का। 1 साल पहले कितने का होगा, 7x - 1 वर्ष। बस इतना कर लेंगे तो उसके आगे और आसान है। देखिए प्रश्नानुसार ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु की 9 गुनी। तो सबसे पहले पिता की आयु 7x - 1 है और राधे की आयु कितनी है, x - 1। 1 वर्ष पहले की बात कर रहा है और बीच में हमें लगाना है बराबर। बीच में हमें क्या लगाना, बराबर। इसलिए कह रहा है कि 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु की 9 गुनी। क्या, जो पिता की आयु है राधे की आयु की 9 गुनी। चूंकि बीच में हमें बराबर लगाना है इसलिए हम यहां पर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आया कि नहीं। क्या 1 वर्ष पहले जो राधे के पिता की आयु है, राधे की आयु की 9 गुनी, पिता 9 गुना है पर मल्टीप्लाई पुत्र में करेंगे, राधे में करेंगे। क्यों, क्योंकि बीच में बराबर लगाना है। बात समझ पाए कि नहीं, बराबर लगाना है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। जैसे मैं कह दूं, दोबारा समझ लीजिए, इसका मतलब क्या है, A और B 2 व्यक्ति हैं, A और B 2 व्यक्ति। मैं कह दूं, ध्यान समझिएगा, जैसे मैं कह दूं ये है, ये 25 है, ये 5। मैं कह दे रहा हूं, ध्यान समझिए, A की जो आयु है B की आयु की 5 गुनी। जैसे मैं इस समय कह रहा हूं कि जो A की आयु B की आयु की 5 गुनी है और बीच में हमें बराबर लगाना। तो ये 5 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, B वाले को ही तो करेंगे। भाई मैंने क्या कहा, ये 5 से मल्टीप्लाई क्यों B को किया, कहा है मैंने A की जो आयु है B की आयु की 5 गुनी है। तो A की आयु B की आयु की 5 गुनी है। A की जो आयु B की आयु की 5 गुनी है, तो A में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, B में करेंगे, क्योंकि बीच में हमें इक्वल का साइन लगाना। और इक्वल का मतलब है जितना इधर पार्ट होना चाहिए उतना उधर भी पार्ट होना चाहिए। इधर 25 हो गया और 25 इधर हो गया। ये चीज समझ पाए कि नहीं समझ पाए। चलिए अब ध्यान समझिए, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ चुका। तो 7x - 1 बराबर 9x - 9। ठीक है, 7x को उठाकर उधर ले जाओ, 9 को उठाकर इधर लाओ। तो 9 को उठाकर इधर लाएंगे तो 9 हो जाएगा और -1 बराबर 9x हो गया और ये इधर जाएगा तो माइनस का 7x हो गया। यानी कि 8 बराबर 2x, यानी कि x बराबर 8/2। x का कितना हो गया, 8/2, यानी कि 2 एकम 2 और 2 चक्कू 8। यानी कि x की वैल्यू भैया कितनी आएगी, यहाँ से x बराबर आपकी 4 वर्ष आएगी। x बराबर कितनी आपकी आएगी, 4 वर्ष। तो क्या लिखोगे फाइनल आंसर, x बराबर आपका 4 वर्ष आ गया तो लिखोगे फाइनल आंसर। आता आपसे पूछा था इस समय दोनों की आयु, यानी कि अतः राधे की आयु
अतः राधे की आयु, अतः राधे की आयु बराबर कितना, कितने की है? राधे कितने साल का है इस समय? x वर्ष का था, x की वैल्यू 4 आई, यानी कि राधे इस समय कितने साल का होगा? 4 वर्ष का होगा। ठीक है, और राधे के पिता की आयु कितनी हो जाएगी? राधे के पिता की आयु कितनी हो जाएगी? देखिए राधे के पिता की आयु 7x, तो 7 और x की वैल्यू 4 है, तो 7 × 4 मैंने 7 चौक 28 वर्ष हो जाएगा। यानी कि इस समय जो राधे का पिता 28 वर्ष का होगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुई? बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। तो ये बढ़िया, इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। अच्छा प्रश्न है और आसान है। नोट करते रहिए फटाफट। यहां 8/2 नीचे लिखा है, यहां पर 8/2 लिखा नीचे, ध्यान रखिएगा। ये वाला 2 इसके बटे में आया। 12 के बाद 13 नंबर देखिएगा, 13 नंबर दोस्तों कह रहा है। तो ऐसे प्रश्न हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? चलिए एक प्रश्न होमवर्क के लिए। 13 नंबर कह रहा है राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 3 गुनी है। राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 3 गुनी है। फिर कह रहा है 12 वर्ष बाद, पहले कहा था यहां पर बाद की बात करें, कल ऐसा मैंने बाद वाला प्रश्न कराया था कल की क्लास में। 12 वर्ष बाद जो पिता की आयु है वो राधे की आयु की 2 गुनी हो जाती है। 2 गुनी थी। तो इस समय दोनों की आयु बताइए, नोट करिए। चलिए तो अब करूं, इसको कर लिया होगा ना। तो 13 के बाद 14 नंबर, बढ़िया प्रश्न है, जैसे किया वैसे करिएगा ही। ठीक है, बस ध्यान रखिएगा यहाँ बाद की बात कर रहा, तो यहाँ जो आएगा 12, जो आप एज मानोगे उसमें क्या 12 ऐड होगा, यहाँ भी और यहाँ भी। जब 12 वर्ष बाद का मतलब ऐड करना होगा, पहले का मतलब घटाना होगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। 14 नंबर की चर्चा करते हैं, तब तक इसको ये नीचे वाला नोट कर लीजिए, नहीं नोट किया होगा तो। चलिए, यदि हमारी कही भी बात आप तक अच्छे से पहुँच रही है तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा, ठीक है। और वीडियो को अपने हिसाब से शेयर जरूर करते रहिए। देखिएगा 14 नंबर को दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अच्छा प्रश्न दोस्तों 14 नंबर भी है। देखिए कह रहा है रमेश और रहीम की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। ये वर्ष में दे रखा है। आगे कह रहा है यदि रमेश की आयु यदि रमेश की आयु 9 वर्ष अधिक और रहीम की आयु 9 वर्ष कम होती। रमेश की आयु 9 वर्ष अधिक और रहीम की आयु 9 वर्ष कम होती। 9 वर्ष कम होती। आगे भैया आपसे कहता है
तो रमेश की आयु रहीम की आयु से दुगनी होती। तो रमेश की आयु तो रमेश की आयु रहीम की आयु से दुगनी होती। रमेश की आयु रहीम की आयु रमेश की आयु रहीम की आयु की दो गुनी होती। आगे आपसे कहता है दो गुनी होती। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसको भी बहुत ध्यान से समझिएगा, अच्छा प्रश्न ये भी है। आपसे कह रहा है क्या कि रमेश और रहीम की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। ये वर्ष की बात कर रहा है, मतलब रमेश और रहीम की जो आयु है वर्तमान समय में उनका रेशियो 5:7। जब भी अनुपात में रखा होगा तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले दोस्तों मानेंगे माना रमेश की वर्तमान रमेश की वर्तमान आयु रमेश और रहीम की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। तो कितना 5x आपको पता है अनुपात है, और यदि उसमें x चिपका देते हैं यानी उसके मात्रा से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एग्जैक्ट मान निकल आता है। तो मान लेते हैं 5x वर्ष है और रहीम की वर्तमान मतलब प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, वर्तमान आयु कितना 7x हो गया, 7x वर्ष हो गया। अगली कंडीशन आपसे कहता है यदि रमेश की आयु 9 वर्ष अधिक और रहीम की आयु 9 वर्ष कम होती। रमेश की आयु 9 वर्ष अधिक और रहीम की आयु 9 वर्ष कम होती। तो देखिए डायरेक्ट हम प्रश्नानुसार लिख रहे हैं, ध्यान समझिएगा। प्रश्नानुसार देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि रमेश की आयु 9 वर्ष अधिक, यानी कि रमेश की आयु कितनी 5x है। ध्यान सुनिएगा 5x है, 9 वर्ष अधिक मतलब इसमें 9 जोड़ दे, अधिक का मतलब ज्यादा। तो यदि कह रहा है रमेश की आयु 9 वर्ष अधिक, तो इसमें क्या है 5x + 9 कह दिया। आगे कह रहा है और रहीम की आयु 9 वर्ष कम होती। रहीम की आयु कितनी 7x है और इसमें 9 कम कर देते। बात क्लियर है कि नहीं? इतनी क्लियर हुई? ये रमेश की आयु होगी, रहीम की आयु होगी। क्या कह रहा है यदि रमेश की आयु 9 वर्ष अधिक तो 9 वर्ष अधिक कर दिया, रमेश की आयु में 9 जोड़ दिया, और रहीम की आयु 9 वर्ष कम तो रहीम की आयु में 9 महीने कम कर दिया। आगे जो कंडीशन कह रही है तो रमेश की आयु क्या ये वाली, तो रमेश की जो आयु है, रमेश की आयु रहीम की आयु की 2 गुनी हो जाती होती। क्या कह रहा है? तो रमेश की जो आयु है रहीम की आयु की 2 गुनी होती। तो रमेश की आयु रहीम की आयु की 2 गुनी, तो ये 2 गुनी होगी ना, तो इसीलिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। रमेश की आयु 2 गुनी कह रहा है, इसे रहीम की आयु में मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि बीच में हमें इक्वल लगाना है। एक बार पुनः समझ लीजिए, आपसे कहा है कि रमेश की आयु रहीम की आयु की 2 गुनी, तो रमेश की आयु 5x + 9 है और रहीम की आयु 7x - 9 है। इसकी 2 गुनी है रमेश की आयु, इसलिए रहीम की आयु में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बस सॉल्व कर लीजिए, आंसर ले लीजिए। देखिए 5x + 9 इक्वल टू 2 के मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 14x, 2 × 14 माइनस का 2 × 9 18, 2 × 14x माइनस का 2 × 9 18। ध्यान समझिएगा, आप 5x को उठाकर उधर ले जाइए और 18 को उठाकर इधर लाएं तो 9 अपनी जगह पर है, माइनस का 18 बराबर किधर हो जाएगा, प्लस का 18 हो जाएगा, इक्वल टू 14x है, इसको उठाकर उधर ले जाएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा। देखिए 9 और 18 27 हो गया, और यहाँ 14x में से 5x जाएगा तो 9x बचेगा ना भाई, 14 में से 5x जाएगा 9x बचेगा, x बराबर कितना हो जाएगा 27/9, यानी कि 9 × 9 9 × 27, यानी कि यहाँ से x की जो वैल्यू आई जाके, इसके बाद मैं इधर लिख रहा हूँ x की जो वैल्यू आई जाके x बराबर आपकी 3 वर्ष आई जाके,
एक्स की वैल्यू कितनी 3 वर्ष आई करके। आप ध्यान समझिएगा, आपसे पूछा था तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आपने रमेश की वर्तमान आयु 5x माना है और रहीम की वर्तमान आयु 7x माना, तो नीचे लिखोगे रमेश की वर्तमान आयु, रमेश की वर्तमान आयु बराबर 5 इंटू एक्स की वैल्यू 3, तो 5 है 15 वर्ष। समझ पाए। और रहीम की वर्तमान आयु, तो रहीम की वर्तमान आयु क्या होगी, ध्यान समझिएगा। रहीम कितने का इस समय वर्तमान से 7x का था, तो 7 अपनी जगह पे रहा, x की वैल्यू 3 है, तो 7 गुणे 3 7 त्रिक 21 वर्ष। ये दोनों हमारे फाइनल आंसर हो गए। चलिए नोट कर लीजिए, ठीक है। ये हमारे दोनों क्या हो गए, फाइनल आंसर हो गए। तो इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को लगाते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, आसान प्रश्न पर समझने का प्रयास करिए दोस्तों। चलिए अगला देखिएगा, 14 के बाद 15 नंबर। देखिए प्रश्न कितना भारी भरकम है, सोल्यूशन कितना छोटा है। 15 नंबर दोस्तों आपसे प्रश्न कह रहा है, इसको रब करूं। चलिए अच्छा, आपसे कह रहा है इसमें 15 नंबर, मीरा तथा प्रिया दो लोग हैं। मीरा, अरे भाई मिट लो, मीरा और प्रिया मीरा और प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 3:4 है, 3:4 है। यदि अच्छा आगे नहीं, आगे रब करना पड़ेगा, इसको रब कर दो। उतना सही है, उतना नोट करिए। आगे देखिएगा, अभी आगे आपसे कह रहा भैया 10 वर्ष, क्या कह रहा है 10 वर्ष, बहुत ध्यान समझिएगा, 10 वर्ष पूर्व, उस 10 वर्ष पूर्व मतलब पहले की बात कर रहे हैं, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 था। क्रमशः 4:7 था। 4:7 था। 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी? 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी? देखिए अब बेहतरीन प्रश्न ये भी है, 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी? रब करूं इसको? चलिए देखिएगा ध्यान से इसको। क्या कह रहा है आपसे कह रहा है कि मीरा और प्रिया की वर्तमान आयु में अनुपात 3:4 है। तो मान लेंगे माना मीरा की वर्तमान आयु, ध्यान समझिएगा, माना मीरा की जो वर्तमान आयु कितनी है 3:4, तो 3x मान लेंगे, ठीक है। और प्रिया है, प्रिया की वर्तमान आयु कितनी 4x मान लोगे। फिर आपसे क्या कहा है? कहा 10 वर्ष पूर्व, यानी कि 10 साल पहले की बात कर रहा है। तो 10 साल पहले दोनों की वर्तमान आयु, 10 साल पहले दोनों की आयु निकाल लेते हैं। तो देखिएगा, देखोगे 10 वर्ष पूर्व मीरा की आयु, 10 वर्ष पूर्व मीरा की आयु तो कितने की हो जाएगी भैया? आज मीरा 3x वर्ष की है, तो 10 साल पहले कितने की होगी? 3x में से 10 घटा दीजिए, सिंपल है भैया, वर्ष। उसके बाद देखिए 10 वर्ष पूर्व प्रिया, 10 वर्ष पूर्व प्रिया की आयु, 10 वर्ष पूर्व प्रिया की आयु कितनी हो जाएगी? 4x माइनस का 10 वर्ष, 4x माइनस का 10 वर्ष हो गया, ठीक है। ध्यान समझिएगा। और आपसे कहा था 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 है। तो प्रश्नानुसार देखिएगा, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है कि 10 वर्ष
पहले इनकी आयु मतलब मीरा और प्रिया की आयु का जो अनुपात देखो, तो मीरा की आयु कितनी है 3x माइनस 10 10 वर्ष पहले, और प्रिया की आयु कितनी 4x माइनस का 10। इन दोनों का जो अनुपात आपसे कहा कितना है 4/7 है। ठीक है, क्या 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात मतलब मीरा और प्रिया की आयु का अनुपात 4/7 है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो ध्यान से देखिएगा 7 × 21x हो गया, 7 की मल्टीप्लाई से करोगे 7 × 21 माइनस का 10 × 7 70 हो गया बराबर 4 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × 16x हो जाएगा, 4 × 16x माइनस का 4 × 10 कितना 40 हो जाएगा, 10 × 40 हो जाएगा। देखिए 21x ऐसे ही रहा और इसको उठाकर इधर लाओगे तो माइनस का 16x हो जाएगा बराबर। देखिए 21x ऐसे ही रहा, माइनस 40 को उठाकर 16 को उठा के लाए तो माइनस का 16x हो गया, माइनस का 40 ऐसे ही रहा, ये माइनस का 70 उठा के उधर ले जाओगे तो प्लस का 70 हो जाएगा। ठीक है, 21x में से 16x जाएगा तो 5x बचेगा। इधर देखिएगा 70 40 यानी कि 30 बचेगा। भाई माइनस का एक प्लस का तो हमेशा क्या हो जाएंगे घट जाएंगे, और साइन जो बड़ा होगा उसका आएगा 70 के पहले प्लस, इसलिए प्लस आ गया। यानी कि यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 30 बटे कितना आएगा भैया 5, यानी कि 5 × 5 और 5 × 6 30, यानी कि x बराबर 6 वर्ष आया। x की वैल्यू कितनी 6 वर्ष आई जाके, ये आधा ऊपर ये लगा 6 वर्ष आई जाके। ठीक है, उसके बाद पूछा था तो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु, तो लिखोगे यहाँ क्या मीरा की आयु, तो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु, मीरा की आयु क्या 5 वर्ष बाद मीरा की आयु। तो देखिए वर्तमान में मीरा कितने की है 3x की है, ध्यान सुनिएगा वर्तमान में मीरा कितने की 3x की है, तो 5 वर्ष बाद मीरा कितने की होगी +5 ऐड कर दे, इतने वर्ष की होगी नहीं समझे। आपसे पूछा 5 वर्ष बाद मीरा की आयु बताइए, और आप जानते हैं मीरा वर्तमान समय में 3x वर्ष की है, तो 5 साल बाद कितने की होगी 3x में 5 ऐड कर लें। तो ध्यान समझिएगा 3 और x की वैल्यू कितनी आपने निकाली 6 और +5, यानी कि कितना हो गया जाके 3 × 18 और +5 18 × 5 23 दिख रहा है, 18 × 5 23 वर्ष, मैं बोल दे रहा हूँ 23 वर्ष की। तो नीचे यहाँ पर लिख लीजिएगा फाइनल आंसर, अतः यानी कि अतः 5 वर्ष बाद मीरा की आयु बराबर 23 वर्ष। ठीक है, चलिए नोट करिए। तो कितना बेहतरीन प्रश्न है और कितना आसान प्रश्न है, बस समझना है। चलिए नोट करिए फटाफट। अगला कह रहा है 15 के बाद 16 नंबर, 16 नंबर कह रहा महेश और सुरेश की वर्तमान आयु में अनुपात क्रमशः 4:5 है। कितना है 4:5 है। आगे कहता है 7 वर्ष बाद, 10 की जगह इस बार कितना है 7 वर्ष बाद, पूर्व की जगह कितना है बाद की बात कर रहा, 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:7, अच्छा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6, 5:6 है। अच्छा मैंने एक प्रश्न अभी होमवर्क में दिया था इसके पहले, उसमें यहां पर अनुपात तो लिखा था, यहां बाद कहा था, यहां था लिख दिया था, तो वहां पर आप हाई कर लीजिएगा। 5:6 है। तो आपसे कह रहा है, महेश की आयु कितनी होगी। तो आपसे जानना चाह रहा महेश की आयु कितनी होगी। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए नोट करिए फटाफट, नोट कर लीजिए फटाफट भाई। तो दोस्तों जिस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आयु से संबंधित आ सकते थे मैंने वो करा दिए। ठीक है, आप अच्छे से इनको लगाइएगा और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। जो भी मैंने प्रश्न आपसे पूछे हैं उन प्रश्नों के उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, यदि हमारी कही हुई बात
आपने अच्छे से समझ ली है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, और यदि आप अपने यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, और अपने स्तर से आप सभी मित्र इस वीडियो को शेयर भी जरूर करिए। जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतना मुझे सिखाने में और आपको सीखने में आनंद आने वाला है। ठीक है, अब हमारी आपकी मुलाकात अगले लेक्चर में होगी। तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।